विमोचन हो चुकी है और ये महिलाओं पर विशेष फोकस, जो उपेक्षित महिलाएं थी, इनका एक खंड काव्य है सावित्री, उसको एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने लाइब्रेरी में रखा और वहाँ से पत्र भेज करके इनको सम्मानित किया। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। ऐसा है कि हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे जी, तो पढ़ने की ललक थी। हमारे पिता मिडिल पास थे उर्दू से, उन्हीं से कहे कैसे कविता कवि और लेखक होते कैसे है कि हम ही लोगों से। विमोचन का मुझे सौभाग्य मिला और इस किताब की भूमिका भी मैं ही लिखा हूँ। देखिए, बेसूद जी इस क्षेत्र के लिए एक अनमोल हीरा के समान है। इनकी किताबें 8 कार गाड़ी में प्रचार करते हुए कुछ लोग दिखाई देते होंगे, लेकिन यह किताब की ऐसी रहस्य है। यह किताब 58 वर्ष पहले से ही एक नौजवान जब उम्र कक्षा 12 की थी, 12 में पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय इस किताब को लिख रहे थे और आज 58 वर्ष के बाद आज इस किताब का विमोचन समारोह मनाया गया है। और आज के डेट में यहाँ गाजीपुर से तमाम कोने कोने से लोग, वरिष्ठ लोग, जो भी लोग कवि टाइप हैं, जो लोग कुछ पहले के ज़माने में मामूरगंज हुआ करता था, रेडियो में जा कर के अपना नंबर लेते थे लोग। मैं एक किसी सज्जन यहाँ थे चाचा जी, वो माइक में कर बोल रहे थे, ऐसा जिससे लग रहा था कि पहले के जैसे रेडियो में लोग बैठ करके इकट्ठा होकर के गोला बना करके और सुनते थे, उसी तरह से वो उन्होंने कुछ बोल रहे थे। आइए, मैं हमारे साथ आप देख रहे होंगे आज़ाद इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्रधानाचार्य श्री राम बदन यादव जी हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से स्टार्ट करूँगा, चूँकि इन्हीं का ये विद्यालय है और ये ऐसा कुछ जो अब लुप्त हो चुका है, लोग इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसे नौजवान इसको जान भी नहीं पाएंगे कि मतलब क्या है, लेकिन मतलब रखना पड़ेगा। इस किताब को खोलेंगे तो तमाम ऐसे ढंग के कुछ ज्ञान आएंगे, लेकिन लोग अब मोबाइल में और गूगल में लिप्त हो चुके हैं, इसको कोई जानता नहीं है, ना ही सुनने की उनकी कोई आवश्यकता पड़ती होगी। आइए, मैं पहले मास्टर साहब से जानना चाहूँगा और मिलिए। सादर प्रणाम। प्रणाम। आज आप किस चीज़ का विमोचन था? देखिए, हम लोगों के गुरु हैं हरि नारायण यादव और ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। तमाम पुस्तकें लिखे हैं और उसी में से एक पुस्तक है सती शौर्य, और ये किताब जो है पढ़ने लायक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 68 में लिखी गई और आज तक इसका विमोचन नहीं हुआ था। वो तो उनकी उम्र बहुत बढ़ गई है, लेकिन उनके लड़के मुन्ना यादव जो यूपी पुलिस में हैं, उनके सहयोग से और रामनिवास कवि ने आज इसका किया है। तमाम क्षेत्र के लोग थे और बिना संस्कृति के और साहित्य के आप जानते हैं किसी देश का मतलब नहीं है। देश की गौरव और देश का सम्मान तभी है जब उसकी देश की एक संस्कृति हो और एक साहित्य हो। और हमारे यहाँ तमाम तरह के लेखक कवि हुए हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है। तो यही इस पुस्तक के उद्घाटन के अवसर पर लोग इकट्ठा हुए थे। उनका लास्ट चल रहा है, चौथापन चल रहा है, 75 प्लस उम्र भी देखने में लग रही है। और क्या कहेंगे उनके अंतिम पड़ाव को? देखिए, साहित्यकार कभी बूढ़ा नहीं होता है। आप किसी भी साहित्यकार के विषय में देखिए, साहित्य के जो शब्द अमूल्य हैं इसी उम्र में निकलते हैं। और हम लोग इनसे निवेदन करते हैं बार बार कि आप के लिखने का पीरियड और समय यही है, क्योंकि आप पूरी दुनिया को देख चुके हैं। बहुत सारे लोग बहुत बात कहेंगे, लेकिन अब भी आप लिखने से पीछे मत हटिए, कविता करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि देश को प्रेरणा, देश को आवश्यकता अब आपको है इस समय। यही हम लोगों का कहना उनसे है। धन्यवाद माट साहब। आइए, हम गाजीपुर के एक ऐसे शख्स और शुद्ध रूप से कहा जाए तो टीचर भी हैं, उनसे भी मिलाऊंगा। उनके गाने जो बिरहा कलाकार होते हैं, बड़े बड़े बेचन से लेकर के और बिरहा विजय लाल यादव, सुरेंद्र यादव, तमाम प्रकार के लोग इनका गाना गाते हैं, और उनसे भी मिलाऊंगा जिनका मास्टर साहब ने नाम लिया है, रामनिवास कवि जी। रामनिवास कवि जी अच्छे हैं और बिरहा लिखते भी हैं। उनका भी यहाँ आना आज बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और इनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ। और उसके बाद मैं उस नौजवान से मिलाऊंगा जो नौजवान इस किताब को लिखा हुआ है। 75 प्लस की उम्र में वो नौजवान किताब को लिखता है और उसके बाद आज 68 वर्ष के बाद विमोचन समारोह मनाया जाता है उस किताब के
एवज में। आइए मैं कवि जी से पहले बात करूंगा, उसके बाद मिलाता हूं आपसे। सादर प्रणाम कवि जी। प्रणाम। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस किताब का विमोचन था और इस किताब का विमोचन का मुझे सौभाग्य मिला और इस किताब की भूमिका भी मैं ही लिखा हूँ। देखिए, बेसूध जी इस क्षेत्र के लिए एक अनमोल हीरा के समान हैं। इनकी किताबें 8-10 किताबें विमोचन हो चुकी है और ये महिलाओं पर विशेष फोकस, जो उपेक्षित महिलाएं थी, इनका एक खंड काव्य है सावित्री। उसको ABJ कलाम, अब्दुल कलाम ने अपने लाइब्रेरी में रखा और वहाँ से पत्र भेज करके इनको सम्मानित किया। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है और ये जो है हमेशा इसी तरह लिखते रहें और लिखते रहेंगे। रही मेरी बात, तो पहलवानी से यह सफ़र शुरू हो करके बिरहा से होते होते अब बिरहा और साहित्य दोनों के क्षेत्र में हो गया है। और लिखना पढ़ना जो है, गुरुजी प्रिंसिपल साहब ऐसी ऐसी बात, कुछ जिम्मेदारी लाद देते हैं हमेशा न हमेशा, और ये जो क्रम जो है बढ़ चला, देश विदेश तक ले गया और ये चल भी रहा है। कवि जी कक्षा 12 के छात्र थे हरिनारायण यादव जी, और उस समय इनके दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें। आज आप लोग पूरे भीड़ भाड़ के साथ आज विमोचन हुआ है किताब का, उनके लिए क्या कहेंगे जो आज जाने की कगार पर हैं और अपने हौसला को बुलंद किए हैं? जैसे मास्टर साहब ने बताया कि जो भी कवि होते हैं न बूढ़ा नहीं होते हैं। नहीं, सही बात है, ये जाएंगे नहीं, अभी ये रहेंगे, अभी कुछ रचना और इनकी करनी है। अभी 25-26 जून को साहित्य अकादमी की एक पत्रिका निकलती है, समकालीन भारतीय साहित्य, उसके संपादक बलराम जी हैं और बलराम जी भी 75 के हो गए। उनका शताब्दी बनारस में मनाया गया, पूरे देश में मनाया जा रहा है कि 75 के बलराम। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है प्रिंसिपल साहब कि 75 के हरिनारायण बेसूध जी, इनके ऊपर कार्यक्रम हम लोग करते रहें और ये रचना होती है। 90 बरस के एक हैं आबिद सुरती साहब। आबिद सुरती साहब जल मिशन पर डटे हुए हैं, बम्बई से हैं। धर्मयुग, एक बार धर्मयुग डॉक्टर धर्मवीर भारती की पत्रिका निकलती थी, उसमें ये कार्टून लिखा करते थे और अब तक 90 बरस में अभी उनकी कार्यशैली को हम उसी तरीके से देखते हैं। तो ये शारीरिक रूप से कुछ परेशानी है, लेकिन गुरुजी अभी चलते रहेंगे और बिल्कुल इनके ऊपर कार्यक्रम होता रहेगा। आज सारे लोग, हम लोग मिल करके कहे हैं कि अपने जीवन का अनुभव आज एक लिखिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आज के परिवेश में परिवार, साहित्यकारों के प्रति परिवार उपेक्षा का भाव रखता है, लेकिन इसके माने में बेसूध जी बहुत भाग्यशाली हैं। लड़के इनके मुन्ना जी उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं, लेकिन हाँ, अरविंद जी उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं और पुलिस के होते हुए भी साहित्य के प्रति और इनके प्रति इतना सुंदर लगाव है। देखिए, हमारा छोटा भाई भी पुलिस में भी है, लेकिन वो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी के पास जब जाता है, मैं परिचय कराया हूँ, गोरखपुर के साहित्य अकादमी के डीन रहे हैं और गोरखपुर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो जब जाता है तो एक चीज़ कहते हैं कि बाबू तू पुलिस में हो के और साहित्य से इतना लगाव रखा, बड़ा ही बहुत बड़ बात बाटे। तो ये एक परिवेश होता है और ये सौभाग्य से इनको मिलता है और मिला है, हम लोग भी इसमें सहभागी हैं। और कवि जी, अब तक आप कितने लोगों को गाना आप जो लिखते हैं वो गाते हैं? लोग कितने लोग हैं? अब गिनती में नहीं है, ये समझ लीजिए कि आपके गाना बेचन राजभर जी गाए, बेचन जी गाए, सुरेंद्र यादव जी गाए, विजय लाल गाए, परशुराम जी गाए, सूबेदार जी गाए, भानु प्रताप बिंद गाए, और इसके अलावा महुआ चैनल में कितने लोग, मीरा मूर्ति आज भी गाए, हमको खुद ख्याल नहीं, काशीनाथ मेसी साहब गाए, कालीचरण विधायक जी भी गा रहे हैं। तो इस समय अब किसको, हमको खुद ख्याल नहीं रहता है। आप हमेशा देखा जाता है तो सोशल मीडिया पर आप कभी कभी जो भी पुराने चिन्ह हैं देश में, अच्छी अच्छी इमारतें हैं, खंडहर हैं, जैसे हमारे अग्रज आदरणीय ब्रजभूषण दुबे पूरे देश का भ्रमण कर चुके हैं, उन्हीं के साथ आप भी पढ़े लिखे हैं, आप मित्र रहे हैं अच्छे आप लोग, और आप भी जाते आते रहते हैं, सरकारी जॉब में भी हैं। ये कैसे संभव हो जाता है, कहाँ से ऊर्जा मिलती है? मैं बता दूं, दुबे जी मेरे बहुत शुभचिंतक है, मैं उनका बहुत प्रणाम करता हूं। साथ ही पढ़े लिखे प्रेरणा देते रहते हैं और दिए, हर मोड़ पर हुए सहयोग किए। ये जब छुट्टी होती है, जो छुट्टियां होती है, मान लीजिए कि 3 बजे के बाद विद्यालय बंद हो गया, तो 3 बजे के बाद लोग जा कर के घर में आराम करेंगे और मैं उसी दोपहरी में चलता हूँ, पढ़ता हूँ और खोजता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज के पेपर में दिया, हिंदुस्तान के भारत के चौथा यूनेस्को में शामिल हो गया
सारनाथ शामिल हो गया। तो अब सारनाथ घूमने के लिए, सारनाथ देखने के लिए मैं जाता था। देश विदेश आते हैं लोग, जब एक दिन रविवार छुट्टी पड़ती है, छुट्टी के दिन मैं चल देता हूँ। और ऐतिहासिक चीज़ों के प्रति लगाव है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी जो ये दिया गया था कि बनारस के राजा जगत सिंह सारनाथ को खुदवा करके और जगतगंज में अपनी कोठी बनवाए, उनके 7वीं 8वीं पीढ़ी में प्रवीण सिंह जी ने इस चीज़ को, इतिहास को उलट दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं, बल्कि ये खोज किए और डंकन महाराज जी ने उस समय इस चीज़ को चोरी किया। उनकी एक किताब, बहुत फेमस किताब निकली है, उस किताब के विमोचन में भी मैं गया था। बीएचयू के प्रोफेसरों ने उस किताब के ऊपर चर्चा चलाई यहाँ जगतगंज में, बनारस में, उसमें भी मैं शामिल था। उस इतिहास को, इतिहास पढ़ने वालों को फिर से उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गई है, अगर हम खोज के प्रति हैं तो। अभी मैं बहुत जल्दी चंद्रावटी में गया था कि चंद्रावटी आदमी जाना, चंद्रावटी बस का स्टेशन है, लेकिन चंद्रावटी जैन धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। तो जो छुट्टियां मिलती हैं, उस छुट्टियों में मैं अपने श्रम का चाहे आराम नहीं करके दौड़ता रहता हूँ। माट साहब, लास्ट सवाल रहेगा, हरिनारायण यादव बेसूद के लिए 4 लाइन। नहीं, ये तो गुरु हैं, इनके लिए हमेशा हमेशा प्रणाम है और इनकी किताब की भूमिका लिखा हूँ। मैं आपके चैनल पर सुनने वाले लोगों को चाहूँगा कि इस किताब को ले करके और पढ़ें और ये दीर्घजीवी हों। अभी इनसे और हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। देखिए, ये क्षेत्र जो है, राही मशहूम राजा नामवर सिंह, प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जी कहे कि नामवर सिंह भैया का जन्म भी हुआ तो यही के थे, बीए की राय साहब, कुबेर नाथ राय जी, हमारे गुरुदेव डॉक्टर पीएन सिंह जी। और वो तो गाजीपुर की बात है। मेरे क्षेत्र में चिराग जी, सूरज पांडे जी, हरि नारायण बेसूद जी, विमल जी, ये एक पीढ़ी है। मधुरेश जी चले गए, बहुत करीब थे और आपसे भी, मीडिया से भी जुड़े हुए थे और हमारे हर लेखों को पढ़ा करते थे। नया वर्ग में राजेश यादव जी हैं। ये चीज़ जो है, जागरूकता के प्रति लगे रहें और अपने लोगों के प्रति जगे रहें, और आप लोग भी इनको कभी कभी इस मंच पर लाते रहें। जनाब, ये गाजीपुर है, ये गाजीपुर है और गाजीपुर ऐसा ऊर्जवान क्षेत्र है कि आप जिस तरफ देखिएगा उस तरफ कुछ न कुछ आपको दिखाई देगा। आइए, मैं हरिनारायण यादव जी से, जो बेसूद के नाम से चर्चित हैं, जिन्होंने इस किताब का लेखन 68 वर्ष की उम्र में किए। जब ये इंटर का छात्र थे, उस समय इनकी उम्र क्या रही होगी आप खुद समझ सकते हैं। उस समय इन्होंने, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या परिवार की स्थिति रही होगी, आप इसको भी भांप सकते हैं। और उस समय इन्होंने कैसा आविष्कार किया कि आज पूरे ये गाजीपुर, कौथरी चट्टी और आज़ाद इंटर कॉलेज रामपुर में इस किताब का विमोचन हो रहा है। आप इनसे मिलिए, मैं मिलाता हूँ इस 75 वर्ष के उम्र के नौजवान से। मैं नौजवान कहूँगा तो आप लोग भी कहेंगे कि कैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये 75 वर्ष का नौजवान है या फिर। आप कमेंट करके खुद बताइएगा। सादर प्रणाम आपको। 85 वर्ष की उम्र, 85 वर्ष सर्टिफिकेट से हाई स्कूल। जी, देखिए मित्रों, 85 वर्ष की उम्र है अंकल जी की। ये बेसूद आपके नाम के आगे कैसे जुड़ गया? वो हम खुद ही उसको जोड़े। ऐसा था कि कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा था, तो हम भूल गए। तो मधुरेश कवि थे, हम लोग साथ ही जाते थे कब सम्मेलन में, इलाहाबाद, कहाँ मुंशीगंज, रायगंज, तो वही डबवा रख देंगे। हाँ, आपकी अब आवाज़ भी नहीं आ रही है, उम्र के पड़ाव लास्ट चल रहा है। और क्या कहेंगे, कुछ लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, और कुछ आप गुनगुना भी रहे थे, कुछ कविता टाइप दोहा भी बता रहे थे। इस किताब को लिखने में उस समय का ज़माना कुछ अलग रहा होगा। आज आपके शरीर पर मटका का कुर्ता है और फर्स्ट क्लास की गमछी दिखाई दे रही है। उस समय इंटर जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये सब कुछ नहीं रहा होगा, बहुत संघर्ष का जीवन रहा होगा। उस समय कैसे आप इस दिमाग में घुसा कि हमको किताब लिखना है और इस देश में जिंदा रहना है? ऐसा है कि हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो पढ़ने की ललक थी। हमारे पिता मिडिल पास थे उर्दू से, उन्हीं से कहे कैसे कविता, कवि और लेखक होते कैसे है कि हम ही लोगों जैसे होते, कैसे लिखते करे, अरे 2 लाइन का तुक मिल जाए कविता हो जाती है। तो हम हाई स्कूल में लिखे काल चक्र,
और राम को राजगद्दी मिलने की जगह बनवास हो गया, वो कहीं खो गई, इसलिए कि हम लोग देहात के थे उतना ध्यान नहीं दिए। तो फिर एक गद्य गोरखपुर गीता प्रेस से निकली हुई थी सती के बारे में कहानी, तो उसको पढ़े और परीक्षा हो गई बोर्ड की 68 में इंटर की, तो अपना कर्मी बगीचा है सड़क पर गाँव में, वही बैठ कर घर में मिल एक भावना थी लिखने की सदा। चलिए मित्रों, मैं ज़्यादा आपसे नहीं बुलवाना चाहूँगा, इसलिए कि उम्र बहुत देख ही रहे होंगे। आइए मैं एक और नौजवान से बात कराऊँगा। ये लोग नौजवान ही हैं, इन लोगों से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और अब लोग नहीं बैठ पाएंगे, हमारे उम्र के लोग, इनके साथ हम नहीं बैठना चाहेंगे। अगर ये लोग कुछ कहेंगे तरना करके तुरंत जवाब भी देना आएगा। आइए, अब क्या अपना नाम बता दीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, बोलिए। मेरा नाम सुदर्शन कुशवाहा है जी। और मुझे लोग चिराग कहते हैं। आपको चिराग क्यों कहते हैं लोग? ऐसा है कि ये मैं खुद नहीं कहता हूँ, हमारे मित्र थे मधुरेश जी, विजय कुमार मधुरेश, वो गज़ल लिखते थे, गीत लिखते थे, और उनके साथ जब मैं आया तो मैं भी गज़ल वगैरह कुछ लिखने लगा, तो उन्होंने ही मुझे चिराग बना दिया। और कोई एक ऐसा गजल हो जो आज हरिनारायण यादव बेसूद जी के नाम पर और उनके जीवनी पर कुछ सटती हुई निकले? नहीं, जीवनी पर देखिए, गज़ल किसी की जीवनी पर कहने से नहीं होता है। गज़ल के एक एक शेर आज़ाद होते हैं और वो अपने अलग अलग मायने रखते हैं। तो किसी का वो टॉपिक नहीं होता है गज़ल का, इसलिए मैं किसी टॉपिक पर नहीं लिखता हूँ। थोड़ा कुछ अब बताइए जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी गज़ल हो जो धारेदार हो और अच्छा हो। अभी आज मैं गज़ल सुनाया हूँ ये। जी बोलिए। तो ना ये बोलिए आप। सारी दुनिया घिस रहा है, बोलिए। खफा नहीं होती, सारी दुनिया खफा नहीं होती, अगर जिंदगी बे वफा नहीं होती, अगर जिंदगी बे वफा नहीं होती, प्यार की बात क्या करें यारो, प्यार की बात क्या करें यारो, इससे बढ़कर सजा नहीं होती, इससे बढ़कर सजा नहीं होती। अगला शेर में, हाँ, जिसमें कोई रंग वो बहार न हो, जिसमें कोई रंग वो बहार न हो, वो कोई मैं खुदा नहीं होती, वो कोई मैं खुदा नहीं होती, और वो महफिल हसीन क्या होगी, वो महफिल हसीन क्या होगी, जहाँ कोई दिल रुबा नहीं होती, जहाँ कोई दिल रुबा नहीं होती। और चलिए मित्रों, आप देख रहे हैं और आप खुद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप सभी लोगों को देखिएगा और इस किताब को भी आप पढ़िएगा। किताब अध्ययन करने लायक किताब है। कवि जी ने सब कुछ बता भी दिए हैं और हमारे साथ बहुत लोग हैं और समय भी ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी भी हो रही है और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि ये जो लोग अब लास्ट पड़ाव पर चल रहे हैं, इस वीडियो को देख करके कुछ लोगों को एनर्जी मिलेगी और ये लोग 6 महीना और जी लेंगे, उम्र इनकी बढ़ जाएगी। तो मित्रों